आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 11 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है, किन मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, शुभ परिणाम और बड़ी खुशखबरी मिलेगा और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने में इन 10 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। देखिए, राशि से पंचम भाव में शनिदेव का गोचर मार्गी अवस्था में होने वाला है। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो आपके राशि के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होगा। केतु देव का गोचर जो है आपके कर्म स्थान में होने वाला है। बुध, शुक्र और सूर्य देव की मौजूदगी राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 16 तारीख को सूर्य देव आपके राशि से निकलकर आपके धन स्थान में धनु राशि में जाने वाले हैं, जहां की मंगल देव के साथ ये 20 तारीख तक युति बनाकर रहेंगे। उसके अलावा देखिए, चौथे घर में राहु देव का गोचर वर्तमान समय में हो रहा है। अब देखिए, कुछ ग्रहीय अवस्था मेजर है ऐसी जो वृश्चिक राशि वाले जातकों को समस्या दे रही है। देखिए, राहु केतु का गोचर आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। तो चौथे घर में राहु मौजूद है तो सुखों में कमी लगातार बनी हुई है। उसके अलावा देखिए, राहु देव लगातार अपनी दृष्टियां जो है आपके व्यय भाव पर भी डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जातकों के जीवन में व्यर्थ का व्यय, खर्चा और शारीरिक रूप से समस्या दे रहे हैं। चौथे घर में विराजित हैं तो पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या लगातार निर्मित कर रहे हैं। वहीं दर्शकों के जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर भी समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए इस टाइम जोन में जो ग्रहीय अवस्था है उसके आधार पर आपको शुभता और सकारात्मकता के रूप में हर मामलों में क्या प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। अब देखिए, आपके राशि के कर्म भाव के अधिपति सूर्य देव बनते हैं, जो राशि के ऊपर 16 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये धन स्थान में जाएंगे। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपकी राशि के लिए जो मुख्य रूप से सपोर्टिव प्लेनेट है देवगुरु, ये अष्टम घर में प्रभावी हो चुके हैं और शनिदेव की अवस्था भी आपके लिए मार्गी रहने वाली है। शनि पंचम घर में प्रभावी है। तो देखिए, करियर के लिए मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है। इन 10 दिनों की समयावधि में मेहनत करने वाले जातकों के जीवन में जो जातक मेहनती हैं उनके लिए प्रबल शुभ परिणाम और सफलता की संभावना रहने वाली है। राहु केतु का प्रभाव कर्म स्थान में रहने वाला है, तो कर्म क्षेत्र में फोकस की कमी जरूर रह सकती है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक काम करने की आवश्यकता कर्म क्षेत्र के मामले में रहने वाली है। राशि के ऊपर प्रभावशाली शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा व्यापार में बड़ा मुनाफा अर्जित करने में भी कामयाब रह सकते हैं। वही आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में सम्मान को भी अर्जित करने में कामयाब रहने वाले हैं।
तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए रहेगा। वर्तमान में देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों आपके लाभ भाव के जो अधिपति हैं ये बुध बनते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही मौजूद होकर 20 तारीख तक गोचर करेंगे। उसके अलावा देखिए धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कुंडली के अष्टम घर में मौजूद हैं और 7वीं दृष्टि से आपके धन स्थान को देखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आपके लिए उन्नति यानी आर्थिक मामलों में मजबूती और धन आगमन की तो संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है, लेकिन द्वितीय घर में क्रूर ग्रहों का प्रभाव और द्वितीय भाव के स्वामी का अष्टम घर में होना परिवार के ऊपर धन का व्यय करवा सकता है। वहीं इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आप अपने जीवन में कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा अगर आपका है, उसमें यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलेगा। चौथे घर में राहु देव का होना और द्वितीय भाव में मंगल जैसे ग्रहों का होना पारिवारिक जीवन के लिए समय मिला जुला ही रहेगा। यहां पर एक पॉजिटिविटी ये जरूर है कि परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्य आयोजित होगा या किसी मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। चौथे घर में राहु देव का गोचर है, तो आपको घर में बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। वाणी भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो आपको भावना के वशीभूत होकर कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में करने से बचना है, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं। ऐसे में रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा मिला जुला ही समय है, भाग दौड़ आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। राशि के ऊपर शुक्र देव का जो गोचर हो रहा है, ये रिश्तों में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको संभावनाएं शुभता भी देने वाला है, लेकिन अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको इस टाइम जोन में पहल नहीं करना चाहिए। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के ऊपर प्रभावी होकर 7वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही सभी प्रकार की वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। जीवन साथी के साथ आप घूमने फिरने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों के मामले में आपको विशेष आकर्षण वैवाहिक जीवन में मिलने वाला है। और यहां पर देखिए अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना भी रहेगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए जातकों को, तो दोस्तों इस समयावधि में शनिदेव की अवस्था पंचम घर में ही प्रभावी है। और देखिए पंचम घर के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मेहनत के अनुसार ही सफलता मिलने वाली है। पंचमे अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो रिसर्च के फील्ड में दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां पर समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिए यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के अधिपति आपके द्वितीय घर में प्रभावी रहेंगे। सामान्यतः सेहत आपकी बेहतर रहने वाली है। मेजर ग्रहों में बृहस्पति का गोचर अष्टम घर में जरूर हो रहा है। तला भुना भोजन, तामसिक भोजन और गरिष्ठ भोजन सेवन करने से आपको बचना चाहिए। साथ में आपको प्राणायाम व्यायाम करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना सेहत की अनुकूलता के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार का जो परिणाम है आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए
तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में राहु देव की नेगेटिविटी को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल कम से कम 3 बुधवार शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। यदि आपके ऊपर राहु देव की महादशा भी है और काफी दुष्प्रभाव दे रही है, ये उपाय आप जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।